नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपसे विश्वकर्मा। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप अपनी खुद की एलोपैथिक मार्केटिंग कंपनी खोलना चाहते हैं या एलोपैथिक मेडिसिन की फ्रेंचाइजी लेके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट करें और कौन कौन से प्रोडक्ट शुरुआत में लेके अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करें। देखिए, बिजनेस चाहे कोई भी हो, फार्मा का ही नहीं, कोई भी बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट शुरुआत में एक सीमित दायरे में ही करना चाहिए। इतना भी ज़्यादा नहीं कर देना चाहिए कि अगर किसी वजह से किसी कारणवश आपके बिजनेस में लॉस आ जाए और आपका बहुत सारा नुकसान हो जाए, आपकी जो पूंजी है वो डूब जाए तो आप दोबारा से उभर ही ना पाएँ। तो इन्वेस्टमेंट उतना ही कीजिए, थोड़ा सा पूंजी अपनी सेव करके भी रखिए। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ गया हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते करते थक गए हैं तो वक्त आ चुका है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। अब इंतज़ार करना बंद कीजिए। देखिए, अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर रहे हैं या आप किसी मेडिकल स्टोर पे सेल्समैन का काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मार्केट का अनुभव हो गया होगा। और फार्मा के बिजनेस में चाहिए क्या? फार्मा के बिजनेस में चाहिए कि आपको मार्केटिंग का अनुभव आना चाहिए, आपको सेल्स करना आना चाहिए। देखिए, जो सेल्समैन होता है ना, वो कचरा भी बेच देता है उठा के। और जिसको बेचना नहीं आता है तो चाहे वो MBA की डिग्री क्यों ना ले ले, वो IIM से पढ़ के भी आ जाएगा। और उसको अगर बेचना नहीं आता है ना तो वो एक सुई भी नहीं बेच पाएगा। तो अगर आप सेल्समैन हैं या आप MR हैं और आप चाहते हैं कि अब बहुत हो गया नौकरी करना, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। एलोपैथिक मेडिसिन्स का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है ड्रग लाइसेंस की। देखिए, बिना ड्रग लाइसेंस के आप एलोपैथिक मेडिसिन्स का कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन अब ड्रग लाइसेंस की बात आ गई है तो उसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है DL बनवाने के लिए। तो आप शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि अगर जब आप मार्केट में काम कर ही रहे हैं काफ़ी वर्षों से तो आपके लिंक्स भी मार्केट में कुछ केमिस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे अच्छे बन गए होंगे। तो आप शुरुआत में किसी को भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनवा लीजिए और अपना जो फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं तो वो जो फ्रेंचाइजी है एलोपैथिक मेडिसिन की, वो बिल उन डिस्ट्रीब्यूटर के जो DL है उस पर कटवा लीजिए। ये सबसे आसान फंडा है। उसके बाद अगर आप उनके द्वारा मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना चाहते तो आप बिल तो उनके द्वारा कटवा लीजिए, फिर सेल्स अपने आप कर लीजिए। तो उनसे एक जो परसेंटेज है वो सेट कर लीजिए, जितना भी वो लें 10% या 15% बिल जो कटवाएंगे वो आपको अपने उस पर तो कुछ तो लेंगे, तो वो उनसे सेट कर लीजिए। अब उसके बाद आपको ज़्यादा हाथ पांव नहीं फैलाने, आप छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि ज़्यादा पूंजी कभी कभी डूब भी जाती है एक अनुशासनहीनता और अनुभवहीनता के कारण। और जब कोई भी नया नया एंटरप्रेन्योर बनता है ना तो दोनों चीज़ उसके अंदर जरूर आ जाती है, अनुशासनहीनता भी रहती है और अनुभवहीनता भी रहती है। क्योंकि धीरे धीरे ही इंसान सीखता है और धीरे धीरे ही अनुशासन में जब उसको नुकसान होता है तो वो धीरे धीरे अनुशासन में आना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 प्रोडक्ट आपको बताऊंगा एलोपैथिक मेडिसिन के, जिनमें आप मार्केट में मार नहीं खाएंगे। आपको सिर्फ 5 प्रोडक्ट अगर मार्केटिंग कंपनी खोलना है तो वो लॉन्च कर दीजिए या फ्रेंचाइजी ले लीजिए। तो हम अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट होगा हमारा एक पेन किलर। चाहे आप आइब्रोफेन प्लस पैरासीटामोल ले लीजिए, चाहे आप डाइक्लोफेनेक सोडियम या पोटेशियम कोई भी एक साल्ट के साथ पैरासीटामोल ले लीजिए। क्योंकि अभी शुरुआत में हम कम पूंजी से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और हम पहले MR थे या सेल्समैन थे, लेकिन शुरुआत में हम सीधा डायरेक्ट MBBS डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते या मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें नहीं जा सकते। तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी हमें? जो ग्रामीण क्षेत्रों में फर्स्ट एड वाले डॉक्टर होते हैं वहाँ से, केमिस्ट जो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे, या जो BAMS या BUMS डॉक्टर है उनसे, या हकीम वैद्य जो हैं उनसे। तो पेन किलर सभी जगह चलती है, ग्रामीण डॉक्टर भी बेचते हैं, केमिस्ट तो सेल्फ बेचते हैं। किसी के सर में दर्द है, हाथ में दर्द है या किसी की हड्डी टूट गई तो सभी जाते हैं, वो कहते हैं यार दर्द हो रहा है तो पेन किलर टैबलेट की आवश्यकता होती है, तो आपको पेन किलर टैबलेट लेनी है।
उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट भी आपको पेन किलर ही लेना है, जिसमें एक साल्ट होती है सेरिपेप्टिडास, एक्लोफेनिक्स प्लस पैरासीटामोल प्लस सेरिपेप्टिडास। ये आप टैबलेट लॉन्च कीजिए या फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो जरूर लेना है, क्योंकि ये डेंटिस्ट से लेके ना जनरल फिजिशियन सभी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, क्योंकि आज की डेट में बॉडी में पेन सबकी रहने लगा है, तो पेन किलर टैबलेट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की, तो थर्ड प्रोडक्ट में आपको एक एंटीबायोटिक लॉन्च जरूर करनी है, चाहे आप सिफेक्जिम 200 में लॉन्च कीजिए या 100 में लॉन्च कीजिए, या सिफेक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन आती है वो लॉन्च कीजिए, या लिवोसिट्राजिन लॉन्च कीजिए, कुछ भी हो, लेकिन एक आपके पास एंटीबायोटिक जरूर होनी चाहिए। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रोडक्ट में आपको 60 ml में या 50 ml में सस्पेंसर लॉन्च करना है बच्चों के लिए, जिसमें चाहे आप मैफनामेनिक स्पास प्लस पैरासीटामोल लॉन्च कर सकते हैं, या आप मेट्रोनिडाजोल प्लस ऑफ्लॉक्सासिन में ये कोई भी एक सस्पेंशन आपको लॉन्च करना ही करना है, क्योंकि बच्चों के जो प्रॉब्लम होती हैं तो वो क्या होता है, वो ड्रॉप का ही प्रयोग करते हैं, मेडिसिन तो खाते नहीं। लेकिन बच्चों में जब सीजनली आता है, गर्मी का सीजन आता है जो आजकल चल रहा है, तो उनमें डायरिया बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस तरीके से ना मतलब सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप वो जरूर। बात करते हैं फिफ्थ प्रोडक्ट की, तो फिफ्थ प्रोडक्ट में आपको एमोक्सिसिलिन 250 mg में ज़रूर रखना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे पुड़ियाँ चलती हैं 30 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये में 3 पुड़िया डॉक्टर बांध कर देता है। तो एमोक्सिसिलिन 250 mg का बहुत ज़्यादा प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। केमिस्ट भी जो सेल प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ज़्यादा 250 mg में जो एमोक्सिसिलिन होता है उसका प्रयोग करते हैं। किसी को जुकाम हो गया है, खांसी आ रही है, नहीं रुक रहा है, जुकाम खांसी चल रहा है, या हल्का फीवर है, तो शुरुआत में क्या करता है डॉक्टर, शुरुआत में वो एमोक्सिसिलिन प्लस जो मैंने शुरू में बताया था डाइक्लोपेरा, उनका प्रयोग एक ऐसी लोग या DSR लगा कर दे देते हैं, और उसी से ही नॉर्मली बुखार उतर जाता है, या जुकाम होता है तो वो भी सही हो जाता है। तो ये जो 5 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, ज़्यादा ना कुछ करते हुए इन 5 प्रोडक्ट से अपनी शुरुआत कीजिए। लेकिन याद रखिए कि अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तब भी रिजल्ट कंपनी वाली ही कंपनी लीजिए, जिसका रिजल्ट बढ़िया हो वही कंपनी लीजिए। अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो तब भी आपको खास ध्यान देना है कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। कभी भी इस लालच में नहीं आना कि सस्ती दवाई ले लेना मैं अच्छा मुनाफा कमा लूँ, क्योंकि आप 1 या 2 साल ही मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपको फार्मों में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो याद रखना है कि सबसे पहले फोकस करना है रिजल्ट, उसके बाद MRP कॉस्टिंग। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। जय हिंद।